एक दिन क्या हुआ, अब शरद पूर्णिमा की महारात्रि आने वाली है। हमारे बीच में दिव्य महाराज का मंचन होने जा रहा है। वृंदावन में महाराज होगा और आज यहाँ भी हमारे दिव्य कलाकारों के द्वारा हम भी उस महाराज का सभी लोग दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब एक दिन भगवान वंशी का नाद कर रहे थे, वेणु बजा रहे थे, तो जैसे ही गोपियों ने सुना कि भगवान वंशी नाद कर रहे हैं, वेणु को बजा रहे हैं, तो गोपियों से रहा नहीं किया, उस वंशी की धुन सुन रही हैं। गोपियां कहनी कि वंशी की धुन कहाँ से आ रही है, और उसी वंशी की धुन जहाँ से आ रही उसी की ओर खींची चले जा रही है। भगवान वेणु का नाद करते हैं तो गोपियां रीझ जाती हैं, और जैसे ही बंद कर देते हैं ऐसे गोपियां ऐसे कहती हैं कि संसार में कुछ है ही नहीं। इधर भगवान वेणु का नाद करते हैं, और जैसे ही वेणु का नाद कर रहे तो एक गोपी अपना भोजन पका रही थी, तो भोजन को पकाते पकाते जैसे ही वंशी की धुन सुनी, वेणु के नाद सुनी, तो वो दौड़ लगा दी। जैसे ही वंशी की धुन सुनती भोजन पका रही होती है, भगवान की ओर दौड़ लगा दी, दौड़े चली जा रही है। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही होती है। क्या कर रही होती है? अपने पति की सेवा कर रही होती है। जैसे ही वंशी की धुन सुनी, पति की सेवा करके वहीं छोड़ देती है और दौड़ लगा देती है। एक गोपी तो बढ़िया स्नान कर रही थी, स्नान करके निकले ही थी, आधे वस्त्र पहन रखे थे, और जैसे ही वंशी की धुन सुनती है तो आधे वस्त्र शरीर में है, आधे वस्त्र तो है नहीं, वैसे ही दौड़ लगा दी। एक गोपी बढ़िया 16 श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया ही था, और जैसे ही वंशी की नाद वंशी की धुन सुनती ही तो दौड़ लगा देती है। ऐसी गोपियां भगवान से इतना प्रेम, और जैसे ही भगवान वंशी बजाते, जैसे ही गोपियां भगवान के पास पहुंची, भगवान कहने लगे आइए स्वागत है, और जैसे ही बोला कि आइए स्वागत है, तो गोपियां जो थी बड़ी खुश होती हैं, भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान उन गोपियों से पूछते हैं, अरे गोपियों तुम क्यों आई हो, तो गोपियों का जो मुखमंडल उदास हो जाता है, कहते हैं अरे पहले तो आप बंसी बजाते हो, बंसी बजाते हो हमको रिझाते, अब पहले तो हमको बुला लेते हो, जब हम आपके पास आ गए तो पूछ रहे हो कि क्यों आए हो। तो एक गोपी कहने लगी, प्रभु अब आपने हमको बुला लिया है, हम अपने घर को छोड़कर आए हैं, अब तो अब हम आपके पास ही रहेंगे, आप हमें बंसी की धुन सुनाया करिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अरे गोपियों अभी आप अपने घर को जाइए, कुछ दिनों बाद महाराज का आरंभ होगा, महाराज होगा, उसमें आप सभी लोग सम्मिलित होना। समझा कर भेज देते हैं। अब इधर शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, आज सारी वृंदांगनाएं जो हैं, सारी गोपियां आज तैयार हो रही हैं कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, आज महाराज होगा, सब गोपियां तैयार हो रही हैं। इधर क्या होता है, इधर जब पार्वती मैया भी तैयार हो रही थी, इधर सारी देवियां, सारी वृंदांगनाएं, सारी गोपियां इस महाराज में सम्मिलित होने के लिए बढ़िया 16 श्रृंगार कर रही हैं, सब खुशी के मारे बढ़िया आज भगवान के साथ महाराज होगा, उस महाराज में भगवान भी रहेंगे।
सब तैयार हो, बढ़िया 16 श्रृंगार कर रही हैं। इधर पार्वती जी भी 16 श्रृंगार कर रही हैं। जब पार्वती जी 16 श्रृंगार कर रही होती हैं तो शंकर भगवान कहते हैं, अरे देवी, क्या बोल रहे हैं? शंकर जी पार्वती जी से बोलते हैं, अरे देवी तुम कहां जा रही हो इतना तैयार होके? तो पार्वती जी बोलती हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में महाराज होने जा रहा है, उस महाराज में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी मैं महाराज में मैं भी चलूंगा। क्या कहने लगे? महाराज में मैं भी चलूंगा। तो पार्वती जी कहती हैं, वहां पे पुरुषों को जाना निषेध है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है वहां पर, वहां पे केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी हमको भी कन्हैया के दर्शन करने हैं, हम भी चलेंगे, हम भी महाराज के दर्शन। पार्वती जी बार बार मना करती हैं, प्रभु आप नहीं जा सकते, वहां तो स्त्रियों। तो इधर पार्वती जी के साथ जैसे ही महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं, इधर यमुना रानी क्या कहते यहाँ पे खड़ी हुई हैं। जैसे यमुना महारानी ने देखा कि भोले बाबा भी आए हुए हैं, तो भोले बाबा कहते, नहीं आप नहीं जाएंगे, यहाँ पे पुरुषों को जाना मना है। क्या कहने लगी? यहाँ पे पुरुषों को जाना मना है। तो भोले बाबा क्या कहते हैं, देवी आप तो जानते हो मैं कन्हैया भगवान तो मेरे इष्ट हैं, प्रभु के दर्शन करने हैं, कुछ भी करो मुझे महाराज के आज दर्शन करने हैं, महाराज के दर्शन करा दो। बहुत विनती प्रार्थना करते हैं। तो यमुना महारानी आज भोले बाबा का श्रृंगार कर रही हैं। आज बड़े भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है।